गुड मॉर्निंग। मैं रवि, अनुपदा शिक्षण संस्थान गोपालगंज, अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षा प्रेमियों का, शिक्षकों का, शिक्षक प्रशिक्षुओं का, छात्र अध्यापकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सीखने और सिखाने में व्यस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। चलिए, आज आप सबके बीच एक नए टॉपिक के साथ, जो कि सीखने से संबंधित है, अधिगम से संबंधित है, लर्निंग से संबंधित है, सीखने की प्रभावकारी विधियाँ, द इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के क्रम में वह कौन कौन सी विधियाँ हैं जो कि प्रभावी रूप से आपको सीखने में मदद करती है, सिखाने में मदद करती है। इन विधियों को दो भागों में, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, परंपरागत विधियाँ, जो पुरानी विधियाँ हैं, पुरानी विधियों को इसमें इंक्लूड किया गया है, इसमें रखा गया है। देन सेकेंड जो विधि है वह मॉडर्न मेथड है, आधुनिक विधियाँ हैं, जिसमें अभी वर्तमान समय में हम अपने टीचिंग में, हम अपने सीखने और सिखाने में प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि एक विधि आदि की विधि है और एक विधि आज की विधि है। आदि विधि यानी परंपरागत विधियाँ, आज की विधि यानी आधुनिक विधियाँ। अब ये आप देख पा रहे हैं कि परंपरागत विधियों को 3 पार्ट में पुनः बांटा गया है ना। पहला है आपको विराम विधि, दूसरा है विराम विधि और अविराम विधि, सेकेंड है पूर्ण विधि और अंश विधि, एंड लास्ट जो विधि है सभिप्राय विधि और प्रासंगिक विधि। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि परंपरागत विधि की ये 3 विधियां हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो विधि है ना, वह है, ऊपर करेंगे इसको। अब देखिए, 1 मिनट और आपको साथ ही आधुनिक विधि के बारे में पहले बता देते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं। आधुनिक विधियों में जो विधियां हैं वह है आपको प्रेक्षण करके सीखना, विवेचना विधि और करके सीखना। इसमें इसको भी 4 भाग में बांटा गया है। प्रेक्षण करके सीखना, विवेचना विधि, करके सीखना और आवर्तीकरण सीखना, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है आपको परंपरागत विधि को, और 4 भाग में बांटा गया है आधुनिक विधि को। अब इन सभी विधियों को, यानी कि परंपरागत विधि के 3 विधियों को और आधुनिक विधि की 4 विधियों को हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, परंपरागत विधि में, है ना, जिसकी पहली विधि है विराम विधि या अविराम विधि। सबसे स्पष्ट है विराम, यानी कि आराम, रुक रुक कर, यानी कि वैसी विधि, वैसी सीखने का मेथड जिसमें शिक्षार्थी रुक रुक कर, थोड़ा विराम दे करके
किसी पाठ्य को सीखता है तब उसे विराम विधि कहते हैं। जबकि एक टाइम पीरियड में बिना किसी विराम के बच्चा, शिक्षार्थी, स्टूडेंट, लर्नर जिस कंसेप्ट को सीखता है उस प्रकार के सीखने की विधि को आपको अविराम विधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लें कि कोई कंसेप्ट आप सीख रहे हैं और 2-4-5 मिनट का ब्रेक लिए, फिर सीखे, फिर ब्रेक लिए, तो ये आपको विराम विधि के अंतर्गत आएगा। जबकि यदि लगातार आप बिना किसी विराम के उस पाठ्य के अंतर्गत आने वाले टॉपिक को सीख रहे हैं तो उस विधि को अविराम विधि कहेंगे। दूसरा है आपको पूर्ण विधि या अंश विधि। पूर्ण विधि और अंश विधि, इसका अभिप्राय क्या है? पूर्ण यानी कि होल सोल, संपूर्ण, जिसमें विद्यार्थी शुरू से लेकर के अंत तक पाठ्यक्रम की जो पाठ्य है उसको शुरू से लेकर के अंत तक की विषय वस्तु को जब पढ़ता है, सीखता है, लर्न करता है, तो इस विधि को आप कहते हैं पूर्ण विधि। जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में अगर 10 चैप्टर है तो 1 to 10 चैप्टर लगातार पढ़ रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो ये होलसोल विधि हो जाएगी, आपको पूर्ण विधि हो जाएगी। जबकि जब पार्ट बाई पार्ट जब पढ़ेंगे, टॉपिक बाई टॉपिक जब हम पढ़ेंगे और सीखेंगे, लर्न करेंगे, तो उस प्रकार की विधि को अंश विधि के नाम से जानते हैं। यानी शिक्षार्थी जब पार्ट बाई पार्ट करके या अंश अंश में, अंश का अर्थ होता है हिस्सा, टुकड़ा, खंड, पार्ट, यानी कि पार्ट पार्ट में बांट के, अंश अंश में बांटकर, हिस्सा हिस्सा में बांट करके जब शिक्षार्थी टॉपिक को लर्न करता है, विषय वस्तु को सीखता है, तो इस विधि को अंश विधि कहते हैं। अब आते हैं अपनी तीसरी जो मेथड है इसकी, सभिप्राय सीखना और प्रासंगिक सीखना। यानी कि ट्रेडिशनल मेथड में जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड टाइप्स ऑफ लर्निंग है, वह क्या है? सभिप्राय सीखना और प्रासंगिक सीखना। सभिप्राय सीखना क्या है भाई? जब शिक्षार्थी अपनी इच्छा, अपनी विलिंगनेस एवं एक निश्चित उद्देश्य, एक फिक्स एम के साथ जब किसी पाठ्य को सीखता है तब उसे सभिप्राय विधि कहते हैं। यानी कि वैसा सीखना जिसमें शिक्षार्थी का विलिंगनेस निहित हो और उद्देश्य निहित हो, इच्छा निहित हो, उसकी डिजायरनेस निहित हो, ऐसी सीखने को सभिप्राय विधि कहते हैं। जबकि इसके जस्ट अपोजिट होता है आपको प्रासंगिक विधि, जिसमें एक तरह का कहें कि ये इंटरेक्शनल लर्निंग है। इसमें कोई पार्टिकुलर एम नहीं होता है। शिक्षार्थी बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी इच्छा के, स्वतः इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करके जब सीखता है किसी स्किल को, किसी विषय वस्तु को, तो इस प्रकार की विषय वस्तु को सीखने को प्रासंगिक सीखना कहते हैं। अब आते हैं हम अपनी जो मॉडर्न मेथड है, इफेक्टिव लर्निंग की जो मॉडर्न मेथड है, आधुनिक विधि है, उसके बारे में, जिसको 4 टाइप में हमने बताया था। जिसका पहला है प्रेक्षण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, प्रेक्षण करना है ना। प्रेक्षण से बच्चे जो हैं जल्दी सीख लेते हैं।
ऑब्जर्वेशन से जल्दी सीख लेते हैं। जब वह किसी एक्टिविटी को देखते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसे प्रेक्षित करते हैं, अनुभव करते हैं, तो बच्चे जल्द लर्न कर लेते हैं। इसलिए बहुत प्रभावकारी विधि है। और इसका जो प्रतिपादन किया था 1958 में, बहुत प्रकांड विद्वान थे, मनोवैज्ञानिक थे, वेंडूरा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वेंडूरा महोदय ने 1958 ने आपको प्रेक्षण विधि का, या ये कहें कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन का प्रतिपादन किया, जो जिसमें वेंडूरा ने यह बताने का काम किया कि किसी बालक को किसी प्रक्रिया के फलस्वरूप जब पुनर्बलन दिया जाता है, पुनर्बलित किया जाता है, तब उसके अंदर एक तरह का क्या कहें कि उस कार्य को करने के लिए एक वैसे ही ये प्रवृत्ति, एक तीव्र प्रवृत्ति जागृत होता है, एक तीव्र आकांक्षा, इच्छा जागृत होती है, और के परिणाम स्वरूप, उस टेंडेंसी के परिणाम स्वरूप, उस प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप बच्चा उसे तेजी से सीख लेता है। यानी कि ये लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, उसको दिया कौन? ये आपको वेंडूरा ने। और वेंडूरा ने बताया कि जब किसी बच्चे को, जब कोई बच्चा किसी कार्य को करता है, देन आप उसे पुनर्बलित करते हैं, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वह उसके अंदर एक ये कहें कि तीव्र इच्छा जगती है उसको सीखने में, उसकी रुचि उत्पन्न होती है, आकांक्षा उत्पन्न होता है, और उससे प्रेरित होकर के, रीइंफोर्समेंट से प्रेरित होकर के बच्चा उसे सीख लेता है, अकॉर्डिंग टू वेंडूरा, जिसका समर्थन स्वार्ज महोदय ने भी करने का काम किया है। आई थिंक आप लोगों ने समझ गया होगा कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है। एक लाइन में ऑब्जर्वेशन मेथड से अभिप्राय वैसी सीखना से है जिसमें पुनर्बलन के सहारे या पुनर्बलन देने से बच्चा, लर्नर, स्टूडेंट उस सीखने के लिए तत्पर हो जाता है, सीखने के लिए तेजी से रिएक्ट करता है, और इस प्रकार के सीखने को लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन कहते हैं। आते हैं जिसको स्वार्ज एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने इसको समर्थन करने का काम किया, इसको अपना मत देने का काम किया। अगला जो विधि है वह है आपको विवेचना विधि, डिस्कशन मेथड। बहुत ही वैज्ञानिक मेथड है और बहुत ही पॉपुलर मेथड है डिस्कशन मेथड, जिसमें आप देखते हैं विशेषकर कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, वे इस मेथड का प्रयोग करते हैं। दिन भर पढ़ेंगे, शाम को एक जगह 2-4 लोग इकट्ठा होंगे और इस विधि के द्वारा तैयारी करने का काम करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि मेरा निष्कर्ष इशारा कहाँ है, जिसको जीडी कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि दिन भर आप पढ़ते हैं किसी पार्टिकुलर टॉपिक को, और शाम में बैठ करके और अपने अंदर की जो उस टॉपिक पे कमियां होती है या उसमें जो गुण दोष होते हैं उसको दूर करने का, या ये कह लें कि जो डाउट्स होता है उस डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास अपने ग्रुप के माध्यम से, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से करने का काम किया जाता है। यानी कि जब स्टूडेंट, बालक, लर्नर एक समूह में इकट्ठा होकर के और सीखे गए बातों के गुण दोषों का मूल्यांकन करता है और तत्पश्चात एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, कंक्लूजन पर पहुंचता है, इस प्रकार के टीचिंग को विवेचना विधि या डिस्कशन मेथड कहते हैं, जो कि बहुत ही व्यवहारिक है। और आए दिन आप, आई होप आप लोगों में से अधिकांश लोग इस मेथड को इम्प्लीमेंट करते होंगे, है ना, करना भी चाहिए। आते हैं तीसरा जो मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। बहुत ही व्यवहारिक मेथड है, बहुत ही प्रभावकारी मेथड है। आधुनिक मेथड में सबसे ये कह लें कि प्रभावकारी मेथड है, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में अपना सहयोग देता है। यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन आज की एजुकेशन है,
बाल केंद्रित शिक्षा, उसमें करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें क्या है, शिक्षार्थी किसी कार्य को करते हुए समस्या का समाधान खुद या अपने शिक्षक की सहायता से ढूंढता है या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करता है। उस प्रकार के लर्निंग को, उस प्रकार के सीखने को लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, यानी करके सीखना कहा जाता है। अगला जो अंतिम जो पॉइंट है आधुनिक सीखने का, जो सबसे अंतिम प्रभावकारी मेथड है, इफेक्टिव मेथड है, वह है आवृत्तिकरण और पुनः निरीक्षण मेथड। यह दोनों मेथड जो होता है ना, आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। आवृत्तिकरण विधि क्या है, जब बालक किसी नियम को सीख लेता है, जब बालक किसी नियम को या जब शिक्षार्थी लर्नर किसी नियम को, लॉ को सीख लेता है, तब उसको क्या करता है, मन ही मन उसे दोहराता है। सपोज कर लीजिए कि किसी कंसेप्ट को आपने सीखा और क्या कर रहे हैं, मन ही मन उसको दोहरा रहे हैं, है ना। और दोहराने के क्रम में कोई कमियां आती है ना, तो ये दोहराने की कमियां और दोहराना जो हो गया, ये एक तरह का आवृत्तिकरण हुआ। आवृत्तिकरण का होता है रोटेशन, रोटेट कर रहा है, उसको रिपीट कर रहा है ना। और इस रिपीटेशन में अगर कोई कमी आ रहा है तो फिर वह क्या करता है, उसको पुनः निरीक्षण करता है ना, रिवीजन करता है, और इस रिवीजन के द्वारा अंततः वह उस मेथड को सीख लेता है। यानी कि दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो ये कहेंगे कि ये आवृत्तिकरण और निरीक्षण मेथड एक दूसरे के पूरक हैं, और किसी सीखी हुई बातों को दोहराने की जो प्रकृति होती है, दोहराने की जो टेंडेंसी होती है, वह आवृत्तिकरण मेथड है। और जो मेथड पुनर्निरीक्षण जिसके माध्यम से दोहराने के क्रम में आई कमियों को पता लगाया जाता है, वह पुनर्निरीक्षण मेथड कहलाता है। इस तरह से हमने जो प्रभावकारी मेथड थे अब तक जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, उसका अध्ययन किया। इसमें दो मेथड है मेनली, एक ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा आपको मॉडर्न मेथड। दोनों को हम लोगों ने अध्ययन किया। आई होप आप लोगों को प्रभावकारी मेथड को समझने में, और न केवल समझने में बल्कि इम्प्लीमेंट करने में, मैं ये जो बताता हूँ, आप लोग अधिकांश लोग टीचिंग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, ताकि जब रियलाइज होगा तो ये सीखना जो आप सीख रहे हैं यह अधिक प्रभावकारी होगा और आपकी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाएगा, अलग बनाएगा, दूसरों से आपको अलग करेगा, है ना। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। किस प्रकार का डाउट नहीं होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और इस टीचिंग में भी अगर किसी तरह की कोई कमियां दिख रही है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे नंबर पे पर्सनली फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके बताएंगे। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लगातार मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ, इसके मेहनताना के रूप में, ये कहें कि वेज के रूप में, या प्यार के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, मोहब्बत के रूप में, प्रेम के रूप में आप इस मेरे जो अनुपदा शिक्षण संस्थान का जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, है ना। और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी करेंगे भाई, उसके लिए भी मना नहीं है, स्वागत है ना। और अपने जो जानकार लोग हैं उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं सब मैटर के साथ एक बार फिर आप लोगों को धन्यवाद बोलते हुए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।